वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल बरसात का मौसम है और जगह जगह बारिश हो रही है और किसी किसी जगह बाढ़ भी आ रही है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पानी की नहीं बल्कि आजकल नौकरियों की बाढ़ आ गई है। जी हाँ, नौकरियों की बाढ़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पिछले एग्ज़ाम्स थे उनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है और जो नए होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए कैलेंडर जारी कर दिया है और पोस्ट जारी कर दी गई है। बहुत सारी पोस्ट आई हैं दोस्तों, बहुत सारी पोस्ट आई हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इससे बढ़िया मौका कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हर लेवल की यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल रही है। जो फर्स्ट ग्रेड है जिसको हम पीजीटी बोलते हैं वहाँ पर 3225, जी हाँ, ये कम नहीं होती दोस्तों, बहुत पोस्ट होती है। 3225 पोस्ट किसमें? पीजीटी में है। और उसके बाद जो सेकंड ग्रेड यहाँ का एग्ज़ाम होता है उसमें टीजीटी जिसको बोलते हैं वहाँ पर 6565 पोस्ट, बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर आई है। और साथ साथ अगर हम थर्ड ग्रेड की बात करें जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आता है वहाँ पर भी आपकी लेवल फर्स्ट जिसको हम 1 से 5 तक का टीचर बोलते हैं वहाँ पर आई है 5636 पोस्ट। जी हाँ, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर हैं। हम आपको इसका एडवर्टाइजमेंट भी अभी दिखाने वाले हैं। उसके बाद जो लेवल 2 है 6 से 8 के वहाँ पर भी 2123 पोस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में आई हैं। ठीक है, तो पूरी अगर आपकी योग्यता अभी तक पूरी नहीं है तो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है फॉर्म भरने का कि अगर अभी तक आपकी योग्यता पूरी नहीं है और जब एग्ज़ाम होगा तब तक आप अपनी योग्यता पूरी कर लेते हैं तो तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ें आपको किसी दूसरे स्टेट में देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरी बात ये कि दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या उनके लिए क्या कंडीशन है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और कुछ गलतियाँ ऐसी हैं फ्रेंड्स, अगर आपने वो गलतियां कर ली हैं तो आपके ऊपर कई सालों का प्रतिबंध लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सिलेबस क्या होगा, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो देर मत कीजिए, आइए सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। जो आरपीएससी के नाम से आप सर्च करेंगे गूगल पे तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी और आपके सामने देख रहे हैं ये आपका चल रहा है क्या जो विज्ञापन आए हैं। ठीक है जी, देखिए 18 तारीख को भी दोस्तों एक प्रेस रिलीज़ यहाँ पे जारी कर दिया गया है और वो क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसी तरह क्या है, इन्होंने 17 तारीख को कई सारे एडवर्टाइजमेंट जारी किए हैं जिनमें से कौन कौन से हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है और थर्ड ग्रेड का है। ठीक है, तो एक एक पे हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रेड वाले को देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो आपको विज्ञप्ति दिख रही है वो है फर्स्ट ग्रेड। कौन सी है फ्रेंड्स? फर्स्ट ग्रेड की। जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ठीक है, ये वैकेंसी आई है और कब आई है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसकी डेट है दिनांक 17/7/2025। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेते हैं। क्रमांक संख्या इतनी और स्कूल लेक्चरर, ये आपका एडवर्टाइज नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच यानी स्कूल शिक्षा के विभिन्न 27 विषयों के कुल 3225 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी हैं। देखिए, रेगुलर मतलब अस्थायी है, ये अस्थायी नहीं है। ठीक है जी, कुल रिक्त पदों की विषयवार संख्या ये वाली है जो नीचे दी गई है। देखिए कितनी सारी पोस्ट आई हैं दोस्तों। अगर आप हिंदी के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए कितनी पोस्ट हैं? 710 पोस्ट, बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश के अगर आप हैं तो आपके लिए 307 पोस्ट हैं। संस्कृत के अगर आप हैं तो आपके लिए 70 पोस्ट। राजस्थानी भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है और उसकी 6 पोस्ट हैं। पंजाबी अगर आप जानते हैं और पंजाबी के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 पोस्ट आपके लिए। देखिए, उर्दू वालों के लिए तो आपकी बार मज़े ही आ गए हैं। 140 यानी कि 140, कम नहीं होती फ्रेंड्स, 140 सीटें हैं यहाँ उर्दू के लिए। हिस्ट्री अगर आप हैं तो 170 सीटें। पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए 350 यानी कि 350 और जियोग्राफी के लिए 270 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स के लिए भी 34 सीट्स हैं। सोशियोलॉजी के लिए 22 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से सब्जेक्ट होता है, उसके लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, इसी तरह होम साइंस अगर आपके पास है तो आपके पास क्या बोलते हैं 70 सीटें हैं जहाँ पे आपको चांसेस मिल सकते हैं। जी, केमिस्ट्री अगर आपके पास सब्जेक्ट रहा है तो 177, फिज़िक्स के लिए 94 और मैथ के लिए 14 यानी कि 14, बायोलॉजी के लिए आपकी 85, कॉमर्स के लिए 430
और ड्राइंग के लिए 180, म्यूज़िक के लिए 07 और इसी तरह फिज़िकल एजुकेशन के लिए 73। और अगर आप कोच हैं एथलेटिक्स के तो उसके लिए भी आपकी 2 पोस्ट हैं। और बास्केटबॉल के कोच के लिए 2 हैं और वॉलीबॉल के कोच के लिए 1 है, हैंडबॉल के लिए भी 1 रखी गई है और कबड्डी के लिए भी 1 है। इसी तरह टेबल टेनिस के कोच के लिए भी 1 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो 3200 आपकी 25 सीट है यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से आइए इनके लिए योग्यता देख लेते हैं, क्या योग्यता मांगी गई है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। तो आप जान लीजिए क्या क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले इसका पॉइंट नंबर 1 पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त पद क्रम संख्या 1 से 12 तक एवं 14 से 16 तक के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट, यानी कि क्या होना चाहिए? पीजी, ठीक है, पीजी प्लस बीएड। क्या योग्यता है? पीजी प्लस बीएड। बीएड सबके पास होना चाहिए और पीजी जिस सब्जेक्ट के भी आप टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपके पास क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई है। तो मेन योग्यता क्या है इसकी? पीजी प्लस बीएड। और अगर आपके पास पीजी एमए नहीं है तो एमए के बराबर अगर कोई कोर्स माना जाता है तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अभी इन्होंने कुछ और दिया है जो संख्या 13 और 14 के लिए या फिर 13 के लिए है, वहाँ पे योग्यता कुछ और है। जैसे कोच वगैरह की इन्होंने दी है ना, तो उसके लिए भी इन्होंने अलग से योग्यता रखी है। जो पूरा इसका नोटिफिकेशन है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर सारे को हम पढ़ेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। अब कैसे आपको आवेदन करना है? आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। कैसे करना है बच्चों? ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे, ऑफलाइन आवेदन नहीं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर आप जान लीजिए, जैसे कि हमने थंबनेल में भी लिखा था कि अगर ये वाली गलती आपने की तो आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। कब के कौन से वाले केस में? पॉइंट नंबर 2 आपको पढ़ लीजिए। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित यानी विड्रॉल नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 217 के अंतर्गत दंडनीय है। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो और आप आवेदन कर देते हैं तो हो सकता है गलती से आपने आवेदन कर दिया हो, लेकिन फिर उसको आपको विड्रॉ करना है, वापस करना है। और अगर आपने वापस भी नहीं किया तो फिर आप कम से कम 3 साल के लिए यहाँ से प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे और इसके अलावा और भी आपको पेनल्टी मिल सकती है। जी, एक चीज़ जो हमने आपको बताई थी, जो आपके लिए खुशखबरी थी स्पेशली राजस्थान में, वो ये है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। देखिए, यहाँ पे आपको एक स्पेशल मतलब फैसिलिटी मिलती है राजस्थान में, वो ये है कि अगर आप किसी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आपका अभी तक, माना आप बीएड कर रहे हैं, और आपका बीएड का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आप तब भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या बनेगी कि जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले एग्ज़ाम की डेट से पहले आपके पास रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में हैं और आपको लगता है कि एग्ज़ाम होने से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो तब भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है जी। तो वेतन की रैंकिंग क्या होने वाली है आपकी? जी, पे मैट्रिक आपका लेवल 12 है, ग्रेड पे आपका 4800 है, ठीक है। 4800 में बहुत अच्छा खासा आपका वेतन बन जाता है। और ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? ये हम लेक्चरर के लिए बात कर रहे हैं। अब आयु सीमा आपकी क्या है? देखिए, ये मेन चीज़ होती है। दिनांक 1/1/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। तो कितने से कितनी? आपकी 21 से 40 के बीच आपकी होनी चाहिए अगर आप जनरल में हैं। अब देखिए, कुछ लोगों को यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलता है। किन किन को मिलता है? अगर आप राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह के हैं तो आपको कितने? 5 साल का मिलेगा। और अगर आप इन्हीं वर्गों की फीमेल हैं तो आपको 10 साल का मिलेगा, ठीक है। तो जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और जो मेल हैं उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं और जो काम की चीज़ें हम सिर्फ उन पे बात करते हैं। अब चयन प्रक्रिया यहाँ पे क्या होने वाली है आपकी? देखिए, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी
परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रिका के मूल्यांकन में स्पेलिंग मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, अगर कई शिफ्ट में आपके पेपर होते हैं तो यहाँ पे भी आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। परीक्षा स्थान व तिथि आपको अभी नहीं बताई, बल्कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब बता दी जाएगी, और परीक्षा की तिथि आपको उससे भी पहले बता दी जाती है। ठीक है जी। अच्छा, देखिए सिलेबस के बारे में हम बात करें। सिलेबस वैसे तो इन्होंने दिया है, लेकिन जो स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाला है सिलेबस, वो अभी आपको नहीं दिया गया है, वो कुछ दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा। आवेदन कब से कब तक करते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। तो 14/8/25 से 12/9/25 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कब से? 14 अगस्त से और 12 सितंबर के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन होगी आपकी पूरी प्रक्रिया। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, पहले OTR भी यहाँ पे होता है। ये सब चीज़ें उस टाइम की है जब आप फॉर्म भरने जाएंगे। अगर आप फ्रेंड्स फॉर्म भरना चाहते हैं और ऑनलाइन आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी आपका फॉर्म भर दिया जाता है। स्क्रीन पर जो नंबर शो कर रहे हैं वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसमें और जो काम की चीज़ें हैं वो और देख लीजिए आप। आपकी जो फ़ीस रहने वाली है वो 600 रुपये है, किसके लिए? जनरल के लिए, और जो रिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपये है। तो ये फ़ीस की बात भी हो गई है। अच्छा, अब आगे आ जाइए। इन्होंने थोड़ा सा पेपर भी बताया है कि आपका पेपर शेड्यूल क्या रहने वाला है। देखिए 2 पेपर यहाँ पे होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। ये हम बात कर रहे हैं सिलेबस वाली। कौन सी? सिलेबस, क्योंकि हमने थंबनेल में भी बताया था कि सिलेबस क्या होने वाला है आपका। स्पेसिफिक सिलेबस अभी आने वाला है, लेकिन जो नॉर्मल सिलेबस आपका है वो ये है। क्या क्या आते हैं? सबसे पहले इसमें आपका हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी फर्स्ट पेपर में, एंड इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। सेकंड में आपका आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, रीजनिंग वगैरह आएगी आपकी। किस लेवल की आएगी? सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का टेस्ट इसमें आपका होगा। करंट अफेयर आएगा आपका। इसी तरह जनरल साइंस, इंडिया पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये चीज़ें आपकी आएंगी, इनको देख लीजिए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी आपकी। ठीक है, जो पैडागोजी वगैरह होती है ना, आपने CTET वगैरह में भी पढ़ा होगा, लेकिन राजस्थान में थोड़ा अलग आती है, डिफरेंट आती है। कितनी देर का होगा? जो फर्स्ट पेपर आपका होगा वो 1 घंटे का होगा, 1 घंटा 30 मिनट का। ठीक है, 1 hour and 30 minutes, 1 घंटा 30 मिनट का होगा। जो सेकंड पेपर आपका होगा वो 3 घंटे का होगा। और क्या क्या उसमें आएगा? नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्ड सीनियर सेकेंडरी लेवल। आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, माना आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश वगैरह से हैं, तो आपका सब्जेक्ट आएगा नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्ड ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखिए 12th लेवल का भी आएगा और ग्रेजुएशन लेवल का भी आएगा। ठीक है, BA वगैरह या BSc जो भी आपने किया होगा उसका। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, BA, MA और 12th तीनों का आप तैयारी करके जाएंगे तभी आप कर सकते हैं। पेडागोजी किसकी आएगी? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इस वाली का भी आप तैयारी कर लेंगे। तो जाहिर है फ्रेंड्स कि जब इतनी बड़ी वैकेंसी है और 4800 ग्रेड पे है, इसका थोड़ा सा हार्ड तो होना ही है। ठीक है, तो आप ऊपर जो आपको सिलेबस दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ों का इन्होंने यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। हम सिर्फ मेन चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस आपका होगा वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हुई आपकी लेक्चरर की बात। किसकी? स्टूडेंट लेक्चरर की बात। अब हम बात करते हैं आपकी जो इसके अलावा फिर दूसरा होना है आपका सेकेंडरी वाला। ठीक है, TGT जिसको बोलते हैं हम, सेकंड ग्रेड जिसको बोलते हैं। उसमें देख लीजिए उसका भी आपका ये कितनी तारीख को आया है? 17 तारीख को ही उसका भी एडवर्टाइजमेंट आया। यहाँ पे कितनी पोस्ट आपके लिए? देखिए हिंदी के लिए आपकी टोटल पोस्ट थी 1052। ठीक है, अब इसमें से क्या इन्होंने किया है? कुछ अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी है। देखिए जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से फ्रेंड्स राजस्थान में कुछ एरिया ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं और उनकी पोस्ट अलग से आती है। उनके लिए फॉर्म इसी में भरा जाएगा, लेकिन आप उसके लिए वरीयता दे सकते हैं अपनी। ठीक है, तो हिंदी में कितनी पोस्ट हैं? टोटल 1052 है। और इंग्लिश में कितनी पोस्ट हैं आपकी? टोटल 1305 हैं। इसी तरह अंग्रेज़ी में 1305 है और हिंदी में कितनी है? 1052 है जी। संस्कृत में 940 बहुत पोस्ट हैं। गणित में कितनी? 1385 पोस्ट हैं। और इसी तरह विज्ञान में 1355। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे गणित में आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक विज्ञान में भी 401 पोस्ट हैं। उर्दू में अगर आप हैं तो उर्दू के लिए कितनी? 48
48 यानी कि 48 पोस्ट यहाँ पे उर्दू में है, काफ़ी पोस्ट हैं। और दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ हम उर्दू की तैयारी फ्री में अपने इस चैनल पे कराएंगे, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पंजाबी की पोस्ट 11 हैं, सिंधी की पोस्ट 2 हैं और गुजराती की पोस्ट 1 है। तो टोटल 6500 पोस्ट यहाँ आपकी है। अब इसकी योग्यता क्या होगी, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे लीजिए। ठीक है, चलिए आप इसको एक बार विस्तार से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, और ये आपको इसकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना क्या बोलते हैं टेलीग्राम का लिंक देंगे, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जी, अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं क्या है, देखिए हिंदी, अंग्रेज़ी या सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन या उसके बराबर कोई एग्ज़ाम आपने पास किया हो, किससे, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी से आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी अप्रूव होनी चाहिए जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो इसमें सीधी सीधी योग्यता क्या है आपकी, यूजी यानी कि ग्रेजुएशन। ठीक है, क्या ग्रेजुएशन प्लस बीएड, क्या है बच्चों, बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है जी, देखिए और जो विज्ञान विषय हैं उनमें आपका कॉम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए। कौन सा, ये तो हुई ऊपर वाली लैंग्वेज की बात, ये जो पॉइंट नंबर 1 पे ना, ये तो सारी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी वगैरह, ये सारी की सारी अगर आप लैंग्वेज में एलिजिबल हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ये होना चाहिए। ठीक है, अगर आप विज्ञान के लिए हैं तो फिर विज्ञान में आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि ये जो सब्जेक्ट दिए गए ना ग्रेजुएशन लेवल पर, आपके पास इनमें से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग। अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए, एसएसटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपके पास ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं 2 सब्जेक्ट, देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी एंड, तो ये वाले सब्जेक्ट, इनमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है जी, इन्होंने कहा यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट की बात हो गई है। जी, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए इसमें, अगर आप जनरल से हैं तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और ये आयु सीमा कब से कब तक आपकी गिनी जाएगी, देखिए 1/1/2025 रखा गया था। ये कौन से वाले की बात हो रही है, पिछले वाले की बात हो रही है। अभी आपकी जो काउंट होगी वो होगी 1/1/2026 के अनुसार। ठीक है जी, इसमें भी रिलैक्सेशन वही है कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं। इन्हीं वर्गों की जो महिलाएं होंगी उनको 10 वर्ष का मिलेगा, और जनरल की जो महिलाएं होंगी उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत काम की वैकेंसीज आई हैं दोस्तों। चयन प्रक्रिया वही रहेगी जो हमने आपको बता दिया है, और इसी तरह परीक्षा का स्थान अभी आपको नहीं बताया जाएगा, बल्कि बाद में इसके लिए जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो तब आपको सूचित किया जाता है। अच्छा, इसमें पाठ्यक्रम की जो बात है ना जी, पाठ्यक्रम आपका जो सिलेबस है, एक तो होता है नॉर्मल सिलेबस, वो कहाँ से आएगा वो इसमें नीचे बता दिया जाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक आपका होता है वो अभी नहीं आया है, वो बाद में आपका आएगा। ठीक है, तब तक आप अगर तैयारी करना चाहें तो जो पिछला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कब से होगा इसका, 19/8/2025 से, जी 2025 से कब तक, 17/9/25 तक। ठीक है, इसके बीच आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही इसका आवेदन होने वाला है, आप हमसे भी फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है। ठीक है, इसकी भी फ़ीस जो है वो 600 रुपये है, आपकी 600 रुपये फ़ीस है, और जो कैटेगरी से आते हैं उनके जो फ़ीस है वो 400 रुपये है। ठीक है जी, इसका जो सिलेबस है वो आइए वो देख लेते हैं। जो टीचर्स के लिए, सीनियर टीचर्स के लिए जो सिलेबस है वो ये है। कितना होगा आपका, शैल बी कैरी 500 नंबर का आपका क्या होगा, ये पेपर होगा। 2 पेपर होंगे आपके, पहला पेपर होगा 200 नंबर का और दूसरा होगा 300 नंबर का। अब जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसका सिलेबस ये है। ठीक है जी, 200 मार्क्स का आपका ये होगा, और जो ड्यूरेशन रहेगी टाइम की आपकी 2 घंटे रहने वाली है। क्वेश्चन आपके 100 होंगे, और कहाँ से आपके आएंगे क्वेश्चन, जी जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल आएगा, और कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर आएगा, और इसी तरह जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी। ठीक है, तो इनकी आप अभी से तैयारी करके रखिए। ठीक,
इसी तरह से जो पेपर सेकंड हाफ का होगा, पेपर सेकंड आपका आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 300 नंबर का आपका क्या होगा? पेपर होगा। और आपके पास 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चन उसमें होंगे। निगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें फ्रेंड्स। ठीक है, इसको आप मत भूलिए, निगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसका मतलब होगी जी 1/3, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, 3 गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 1 नंबर भाग जाएगा। 1/3 की होती है। ठीक है, तो इसमें भी क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम आपको, अगर जनरल से हैं आप तो आपको 40% लाने ही हैं। कितने? 40%। ठीक है, इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो बिलोंग करते हैं किससे? SC ST वगैरह से। ठीक, तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। और अब जो चीज़ें इसमें मेन है वो हम देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम आपको बहुत सारी काम की चीज़ें देते रहते हैं जी। अब मेरे ख्याल में अगर आपको इसको बहुत डीपली पढ़ना है तो एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। अच्छा, अब आते हैं हम लेवल 1 पर। ठीक है, लेवल 1 पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप देख रहे होंगे। तो लेवल 1 की जितनी भर्तियां हैं इसमें संस्कृत शिक्षा है और प्रारंभिक शिक्षा वगैरह। ठीक है, इसकी पोस्ट आपके सामने ही है और हमने उसमें भी आपको बता दी थी। ठीक, आप जितनी पोस्ट हैं, जैसे यहाँ पे कितनी है? 5000 पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं ये किसकी है? कक्षा 1 से 5 तक वाली पोस्ट। और इसी तरह जो 6 से 8 तक वाली पोस्ट हैं वो भी आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रही है। ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हैं टोटल ये हैं जी। हाँ, तो इसमें 1000 कितनी है? 43 पोस्ट यहाँ पे शो कर रही हैं। तो टोटल करके ये सारी की सारी पोस्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और लेवल 1, लेवल 2 सारी की सारी आपके सामने हमने पेश कर दी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।